जय श्री हरि। आइए हम सब लोग मिलकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुने। सावित्री चरित्र। श्री सावित्री जी का जन्म और विवाह। जयद्रथ को जीतकर उसके हाथ से द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट के कारण बारंबार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमें से श्री मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। देव ऋषियों में भी आपका नाम विख्यात है। आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूँ, उसका निवारण कीजिए। यह सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। इन्हें गर्भवास का कष्ट सहन नहीं करना पड़ा है। महात्मा पांडु की पुत्र वधू होने का भी गौरव इन्हें मिला है। इन्होंने कभी भी पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। यह धर्म का तत्व जानती हैं और उसका पालन करती हैं। ऐसी स्त्री का भी पापी जयद्रथ ने अपहरण किया। यह अपमान हमें देखना पड़ा। सगे संबंधियों से दूर जंगल में रहकर हम तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं, आपने हमारे समान मंदभाग्य पुरुष इस जगत में कोई और देखा या सुना है? भगवान श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी वनवास और स्त्री वियोग का महान कष्ट भोगना पड़ा है। राक्षस राज दुरात्मा रावण माया जाल बिछाकर आश्रम पर से भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता को हर ले गया था। श्री जटायु ने उसके कार्य में विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको भी मार डाला। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से लंका को भस्म कर माता सीता को वापस ले आए। महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं। पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो। तुम अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अणुमात्र भी अपराध नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर माता जानकी जी को ले आए थे। उनके सहायक तो केवल वानर और रीछ ही थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो। इस प्रकार मतिमान भगवान श्री मार्कंडेय जी ने राजा युधिष्ठिर को धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा ना तो अपने लिए होता है ना अपने इन भाइयों के लिए।
और ना राज्य छिन जाने के लिए ही। यह जैसी पवित्रता है, वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है? भगवान श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, राजकन्या सावित्री जी ने जिस प्रकार यह कुल कामनियों का परम सौभाग्य रूप पातिव्रत्य का सुयश प्राप्त किया था, वह मैं कहता हूं, सुनो। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला और क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशिला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी। इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उनका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती मां लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवा अवस्था में प्रवेश किया। कन्या को युवती हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। कोई वर मिलता ना देखकर उन्होंने सावित्री जी से कहा, पुत्री, अब तू विवाह के योग्य हो गई है और अभी तक तेरे लिए कोई वर नहीं मिल सका है। इसलिए तू स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है और पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी ना बन सकूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री जी ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राज ऋषियों के रमणीय तपोवनों में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों के चरणों की वंदना कर फिर क्रमशः अन्य सभी वनों में भी विचरती रही। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती और विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देव ऋषि नारद जी से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित मां सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। वहां
पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही के चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? यह युवती हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के यह कहने पर कि तू अपना सब वृतांत सुना दे, सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, शाल्व देश में धूम्रसेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे वे अंधे हो गए। इस प्रकार उनकी आंखें चली जाने से और पुत्र की बाल्य अवस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप हैं और मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वरण किया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। हाय, सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई है, जो इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण ही करती हैं। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजन ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? श्री नारद जी बोले, वह धूम्रसेन का वीर पुत्र, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति जी के समान बुद्धिमान, इंद्र जी के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, अनंतदेव के समान दाता, उशीनर के पुत्र शिवी के समान ब्रह्मणय और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्वनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, शूरवीर है, सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और शील में बड़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। अश्वपति ने कहा, भगवन, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। अब यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी मुझे बताइए। भगवान श्री नारद जी कहते हैं, उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं तथा किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें और कोई दोष नहीं है। वह दोष है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा।
तब राजा ने सावित्री जी से कहा, सावित्री, यह आ देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देव ऋषि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्प आयु है, वह 1 वर्ष पीछे ही देह त्याग कर देगा। सावित्री जी ने कहा, पिताजी, काष्ठ, पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। कन्यादान एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये 3 बातें एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया, वह दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, तथा गुणवान हो अथवा गुणहीन, वही मेरा पति होवेगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है और उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। भगवान श्री नारद जी बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण है वे किसी दूसरे पुरुष में है भी नहीं। अतः मुझे भी यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्या दान कर दें। राजन ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में भगवान श्री नारद जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण तथा पुरोहित के सहित सभी ऋत्विजनों को बुलाकर शुभ दिनों में कन्या के सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वन में राजा धूम्रसेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राज ऋषि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा धूम्रसेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजन, अश्वपति ने राज ऋषि धूम्रसेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राज ऋषि ने अर्घ्य और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त पधारने की कृपा की है। तब राजा अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा धूम्रसेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। वह यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी। राजा अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।
मैं तो सब प्रकार का निश्चय करके ही आपके पास आया हूं। उनकी बात सुनकर राजा धुंतसेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभिष्ट अतिथि हैं। तदंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ा संतोष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र तथा गेरुए कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को और वाणी के संयम पूर्वक देवोचित सत्कार द्वारा ससुर को संतुष्ट किया। इस प्रकार मधुर भाषण, कार्यकुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पति देव को प्रसन्न किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय व्यतीत हो गया। सावित्री जी द्वारा सत्यवान जी को जीवन दान। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ गया जिस दिन सत्यवान जी की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री जी भी एक एक दिन गिनती रहती थी और उनके हृदय में भगवान श्री नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पति देव के प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री जी ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने भगवान सूर्य देव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब अहिनक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम कर संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे अवैध व्यय के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और मां सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इस समय श्री सत्यवान जी कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समीधा लाने को तैयार हुए। तब सावित्री जी ने कहा, आप अकेले ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान जी ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो। वन का रास्ता
बहुत कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो। फिर इस विकट मार्ग में पैदल कैसे चल सकोगी? सावित्री जी बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है। चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तो जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूं, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री जी ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फल आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दें तो आज मैं भी इनके साथ वन जाना चाहती हूँ। इस पर राजा धुम्तसेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री जी अपने पति देव सत्यवान जी के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उनके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान जी ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली और फिर लकड़ियां काटने लगे। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उन्हें पसीना आ गया और इसी से उनके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उन्होंने सावित्री जी के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दहसा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरे सिर में कोई बर्छी छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री जी अपने पति के पास आईं और उनका सिर गोद में रखकर पृथ्वी पर बैठ गईं। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने में ही उन्हें वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उनके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान भगवान सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पाश था और देखने में वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़े होकर उसी की ओर देख रहे थे। उन्हें देखते ही सावित्री जी ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा और उन्होंने अत्यंत आर्त होकर उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। भगवान यमराज जी ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता
और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इन राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इन्हें पाश में बांधकर ले जाऊंगा। यही मैं करना चाहता हूं। भगवान यमराज की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं। यहाँ स्वयं आप ही कैसे पधारे हैं? यमराज जी बोले, सत्यवान, धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं यहाँ आया हूँ। इसके बाद भगवान यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उन्हें लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुर सावित्री जी भी यमराज के पीछे ही चल दी। यह देखकर भगवान यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इनका औधर्वदेहिक संस्कार कर दो। तुम पति सेवा के शरण से मुक्त हो गई हो और पति के पीछे भी तुझे जहां तक आना था वहां तक तुम आ चुकी हो। सावित्री जी बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। भगवान यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ। सावित्री जी ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त कर लें, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। भगवान यमराज ने कहा, साध्वी सावित्री, मैं तुझे यह वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है, अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान ना हो। सावित्री जी ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। हे देवेश्वर, जहां आप पति देव को ले जा रहे हैं वहीं मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम ही अत्यंत अभिष्ट होता है। इससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता। अतः सर्वदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। भगवान यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी ही प्रिय जान पड़ती है। उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले,
सावित्री ने कहा, पहले तो मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग ना करें। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूं। भगवान यमराज ने कहा, राजा धूम्रसेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, अब तो तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम ना हो। सावित्री जी ने कहा, हे देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभिष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूं उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान करना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। और इस प्रकार तो प्रायः यह सभी लोग हैं। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। भगवान यमराज ने कहा, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यही बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री जी ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं। उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हों। यह मैं तीसरा वर मांगती हूं। भगवान यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तो तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब तो तू लौट जा, अब बहुत दूर आ चुकी है। सावित्री जी ने कहा, पति देव की सन्निधि के कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर दूर की दौड़ लगाता है। अतः मैं जो बात कहती हूं उसे भी सुनने की कृपा करें। आप भगवान सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्त्र कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबको समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता। इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास सभी जीवों को सुहृदता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। उनकी बात सुनकर भगवान यमराज ने कहा, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू इस समय सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। सावित्री जी ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले
बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हों, यही मैं चौथा वर मांगती हूँ। भगवान यमराज बोले, अब ले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 औरस पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तो तू लौट जा, जिससे तुझे थकान ना हो। तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री जी ने कहा, सत्पुरुषों की व्रति निरंतर धर्म में ही रहा करती है। वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता, और संतों से संतों को कभी भय नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्यत के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। भगवान यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री जी ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है, वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पिता के बिना तो मैं मौत के मुख में पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि माता लक्ष्मी आवे तो मुझे उनकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है, और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो यह वर मांग रही हूँ कि ये मेरे पति जीवित हो जाएं, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्य पुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री जी से कहने लगे, हे कुल नंदिनी कल्याणी, ले, मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब यह सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्म पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त कर लेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री जी को वर देकर और उन्हें लौटाकर प्रतापी भगवान धर्मराज अपनी लोक को चले गए।
भगवान यमराज के चले जाने पर सावित्री जी अपने पति को पाकर उस स्थान पर आईं जहां सत्यवान जी का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देख वह उनके पास बैठ गईं और उनका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़े ही देर में सत्यवान जी के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री जी की ओर बार-बार प्रेम पूर्वक देखते हुए इस प्रकार बातें करने लगे मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटे हों। वह बोले, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और यह काले रंग का मनुष्य कौन है जो मुझे खींचे लिए जाता था? सावित्री जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, आप बड़ी देर से मेरी गोद में सोए हुए हैं। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा का नियंत्रण करने वाले देव श्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए हैं। देखिए, सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है। इसलिए ये सब बातें तो जैसे तैसे हुई हैं, कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर मां पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान जी ने कहा, ठीक है, चलो। देखो, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है और मेरे किसी और अंग में पीड़ा नहीं है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूं तुम्हारी कृपा से मैं शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूं। प्रिय, मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थीं। दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता तो मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता में डूबे रहते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ ले मुझे ढूंढने को चल देते थे। अतएव हे कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंध पिता की और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है, उतने अपने शरीर की भी नहीं हो रही है। मेरे परम पूज्य पवित्रम मेरे माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं, तब तक मैं भी जीवन धारण किए हुए हूँ। पति की बात सुनकर सावित्री जी खड़ी हो गईं और उन्होंने सत्यवान जी को उठाया। अपने बाएं कंधे पर उनका हाथ रखा और दायां हाथ उनकी कमर में डालकर उन्हें ले चली। तब सत्यवान जी ने कहा, भीरू, इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इसे अच्छी तरह परिचित हूँ और अब वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वही आ गया है, इसलिए अब सीधे इसी मार्ग से चली चलो। कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता पिता को देखने की भी मुझे जल्दी है। ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगे। राजा धूम्रसेन और शैबया की चिंता, सत्यवान जी और सावित्री जी का आश्रम में पहुंचना तथा
राजा धूम्रसेन का राज्य पाना। भगवान श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में राजा धूम्रसेन को दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। पुत्र के ना आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी शैबया के सहित वे उन्हें सब आश्रमों में घूम घूम कर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए और उन्हें धीरज बंधाकर उनके आश्रमों में ले गए। वहां बड़े बूढ़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथाएं सुनाकर धैर्य बंधाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नाम का ब्राह्मण था। वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तप, इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए वह अवश्य जीवित होंगे। एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत सी तपस्या भी की है तथा कुमारा अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को भी तृप्त किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात मालूम हो गई है, अतः मेरी बात सच मानो। सत्यवान अवश्य जीवित हैं। फिर सभी ऋषि कहने लगे, सत्यवान की स्त्री सावित्री में अविद्य व्यय के सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं, अतः सत्यवान जीवित हैं। दाल्य भाई ने कहा, देखिए आपको दृष्टि मिली है और सावित्री व्रत का पारण किए बिना ही सत्यवान के साथ गई है, अतः उन्हें अवश्य जीवित होना चाहिए। जब सत्यवक्ता ऋषियों ने धूम्रसेन को इस प्रकार समझाया तो उन सब की बात मानकर वे स्थिर हो गए। इसके बाद कुछ ही देर बाद सत्यवान के सहित सावित्री जी आ गईं और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में प्रविष्ट कर गए। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान, तुम स्त्री के साथ गए थे, सो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? राजकुमार, आज तुमने अपने माता पिता और हम सबको बड़ी भारी चिंता में डाल दिया था, सो हम नहीं जानते क्या कारण हुआ। जरा सब बातें बताओ तो। सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी से आज्ञा लेकर सावित्री के सहित गया था। वहां जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि उस वेदना के कारण मैं बहुत देर तक सोता रहा। इतनी देर तो मैं पहले कभी नहीं सोया। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें। इसी निमित्त से हमें आने में देर हो गई और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता धूम्रसेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई है। तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री ब्राह्मणी के समान ही समझते हैं। तुझे भूत भविष्यत की बातों का भी ज्ञान है। तू इसका कारण
अवश्य जानती है। हमें उससे सुनने की इच्छा है, सो यदि गोपनीय ना हो तो हमें भी कुछ सुना दे। सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है। आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है, अतः जो सत्य है वही सुनाती हूं, श्रवण कीजिए। नारद जी ने मुझे बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी। वह दिन आज आया था, इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सोए हुए थे तो साक्षात भगवान यमराज आए और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले चले। मैंने सत्य वचनों द्वारा उन देव श्रेष्ठों की स्तुति की। इस पर उन्होंने मुझे 5 वर दिए। सो सुनिए, ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो। 2 वर तो ये थे, मेरे पिताजी को 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो। 2 ये थे, तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पति देव सत्यवान को 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। पति देव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको सब कारण बता दिया। ऋषियों ने कहा, साध्वी, तू सुशीला, व्रतशीला और पवित्र आचरण वाली है। तूने उत्तम कुल में जन्म लिया है और राजा धूम्रसेन का दुखक्रांत परिवार आज अंधकारमय गड्ढे में डूबा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया। भगवान मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, वहां एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रत्न भूता सावित्री जी का सत्कार किया तथा राजा और राजकुमार की अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त से अपने अपने आश्रमों को लौट गए। दूसरे दिन शाल्व देश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर धूम्रसेन से कहा कि वहां जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला है तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा है। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एक मत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो अथवा ना दिखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। राजन, ऐसा निश्चय करके ही हमें यहाँ भेजा गया है। हम लोग आपके लिए ये सवारियां और आपकी चतुरंगिणी सेना लाए हैं। आपका मंगल हो। अब प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है। आप अपने बाप दादाओं के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहें। फिर राजा धूम्रसेन को नेत्रयुक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से धूम्रसेन का राज्य अभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के
100 पुत्र हुए। जो संग्राम में पीठ ना दिखाने वाले और यश की वृद्धि करने वाले शूरवीर थे। इसी प्रकार मद्रराज अश्वपति की रानी मालवी के गर्भ से उसके वैसे ही 100 भाई हुए। इस प्रकार सावित्री जी ने अपने को तथा माता पिता, सास ससुर और पति के कुल, इन सभी को संकट से उबार लिया। इस प्रकार यह सावित्री जी के समान शीलवती, कुल कामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्कंडेय जी के समझाने से शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्यक वन में रहने लगे। जो पुरुष परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, वह समस्त मनोरथों के सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख में नहीं पड़ेगा। बोलिए सावित्री और सत्यवान की जय हो, जय हो, जय हो। पतिव्रता सावित्री की जय हो, जय हो, जय हो।